हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। कहीं आपको भी समय से पहले आपकी जो दांतों में होने वाली कैविटी है वो बूढ़ा तो नहीं बना रही है? क्या होता है कि हम लोगों के अगर जल्दी दांत खराब हो जाते हैं, हमारी एज नहीं हुई है उसके बावजूद भी दांत खराब हो गई, कैविटी हो गई, वो डिकेड हो गए, फिर उनको निकालने की नौबत आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें डेंचर लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि आपकी कैविटी आपको समय से पहले ही बूढ़ा बना रही है। आप डेंचर लगा रहे हो। डेंचर कौन लगाता है? जिसकी एज हो जाती है 40 प्लस हो जाता है या 50 प्लस हो जाता है और जिसके पूरे दांत गिर जाते हैं और उसके बाद वो डेंचर पहनता है। लेकिन आजकल देखा गया है कि 30 प्लस के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेंचर पहनते हैं। कोई आरपीडी पहनते हैं, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर पहनते हैं, तो कुछ है वो फुल्ली जो है कंप्लीट डेंचर भी लगाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? किन कारणों की वजह से हो रहा है? आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दांतों को इग्नोर करने की, उन सब की वजह से ये सिचुएशन आ रही है। तो मेरा आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि क्यों समय से पहले ही दांतों की जो कैविटी है वो आपको बूढ़ा बना रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपका दांत है, नॉर्मली आजकल खान पान ऐसा हो गया है, हम लोग कितने अवेयर, मतलब पहले से ज़्यादा अवेयरनेस है, उसके बावजूद भी पहले के जो लोग थे उनके दांत इतने ख़राब नहीं होते हैं उन कंपैरिजन आज की जनरेशन के बच्चों के। या हम अपनी एज को मान लो 30 प्लस या 25 प्लस, उनके भी दांत है वो यंग एज में बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। रीज़न क्या है कि अगर हमारे पेरेंट्स को देखेंगे या उनके पेरेंट्स को देखेंगे तो उनके दांत आज भी आपको कहीं ना कहीं उनकी मजबूती दिखेगी, लेकिन हमारी एज के बंदों के नहीं है। उसका रीज़न यही है आज का खान पान। हम लोग क्या खाते हैं? पहले बहुत प्योर मिलता था, नेचुरल मिलता था। आजकल मार्केट में हर चीज़ में मिलावट होती है, कैल्शियम की कमी हो रही है जिसकी वजह से दांत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। और साथ ही ये जो आजकल का चलन आ गया है फास्ट फूड का, उसकी वजह से भी हमारे दांत हैं वो जल्दी ख़राब हो रहे हैं। अगर आपने इसी सिचुएशन में अपने दांतों की केयर नहीं की, ध्यान नहीं दिया, तो बहुत जल्दी आपके दांत खराब हो जाएंगे और ऐसे फिर उनको निकालने की नौबत आ जाएगी। और जब आप खाना नहीं खा पाओगे, अपने दांत निकाल दोगे, तो उसकी जगह फिर अपने को जो आर्टिफिशियल टीथ लगाने पड़ते हैं। उसकी नौबत क्यों आती है? स्टार्ट कहाँ से होता है? हम लोग ध्यान रखते हैं फिर भी स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत होती है हमारी कैविटी से। छोटी सी कैविटी लगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाना स्टिक हो गया, ब्रश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहाँ पे कैविटी हो गई है। अब छोटी सी कैविटी को हमने इग्नोर किया क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, कैविटी पेन तो करती नहीं है। थोड़े दिन बाद वो थोड़ी डीप हुई, फिर उसमें आपने फिर ध्यान नहीं दिया, कभी कुछ फंसा तो आपने निकाल दिया, नहीं ध्यान दिया क्योंकि हमारा काम इतना होता है, हम बिज़ी रहते हैं सुबह से शाम तक कभी किसी चीज़ में। अगर हम एक हाउस वाइफ है तो अपने घर में बिज़ी रहते हैं, वर्किंग वुमेन है तो बाहर काम में बिज़ी रहते हैं, हम हमारा काम करते रहते हैं, तो हमें याद ही नहीं रहता। जब दर्द होता है तेज़, तब हमें अरे दांत में दर्द हो रहा है, तब जाके हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। और कभी कभी सिर्फ पेन किलर से दर्द को ठीक कर लेते हैं और फिर काम में लग जाते हैं, उसको नहीं ठीक करा पाते। बहुत सारे लोग वो रूट कैनाल भी नहीं करवाते, फिलिंग भी नहीं करवाते, जिसकी वजह से वो दांत है वो टूट जाता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन, जब बहुत पेन होता है तो उसको निकालना पड़ता है। और जब दांत निकल जाते हैं तो वहाँ पे खाली जगह हो जाती है, तो फिर आर्टिफिशियल टीथ लगाने पड़ते हैं। अगर एक दांत खराब होता है और उसका ध्यान नहीं दिया जाता तो वो अपने पास वाले दांतों में भी सडन मतलब स्प्रेड कर देता है, जिसकी वजह से पास वाले दांत भी खराब हो जाते हैं और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 और हमारे दांत है वो खराब होते जाते हैं। एक बार खराब होने के बाद अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो फिर उसकी जगह हमें आर्टिफिशियल में हम डेंचर, बहुत सारे कंडीशन में पायरिया हो जाता है ध्यान नहीं देने की वजह से, तो दांत हिलने लग जाते हैं, तो हम जो इम्प्लांट होता है या फिर ब्रीज होता है वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, तो उसकी जगह हमें फिर डेंचर लगाने पड़ते हैं। अगर नहीं लगाते हैं तो खाना कहाँ से खाओगे?
ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर खाना अच्छे से नहीं खा पाओगे तो आपके पेट की या अन्य प्रॉब्लम्स, क्योंकि खाना चबा नहीं पाओगे तो और दिक्कतें, बॉडी में कुछ और परेशानियाँ शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमें डेंचर लगाने पड़ते हैं। तो यही है कारण कि समय से पहले ही हमारी कैविटी है वो हमें बूढ़ा बना रही है। आपने खुद देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके दांत सही सलामत होंगे, वो अपने नेचुरल दांतों से खाना खा रहे होंगे, लेकिन आपके या तो केप लगी होगी या फिर आपने आरपीडी लगा रखी होगी या फिर दांतों से रिलेटेड कुछ और परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। तो यही कारण है, क्योंकि आप कंपेयर मत करो कि पहले के लोग, पहले जो खाना था वो बहुत प्योर नेचुरल था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब हमारा खाना पीना सब कुछ मिलावटी वाला है, तो उससे हमारी कैविटी ज़्यादा होती है, दांतों की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले ही अपनी कैविटी को क्लीन करवा लेना है, उसको फिल करवा लेना है। अब आप ये सोचोगे कि कैविटी है, क्योंकि वो पेन तो करती नहीं है, तो पता कैसे चले कि हमारे दांत में कैविटी हो गई है। तो उसके लिए आपको सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए हर रोज़। अपने दांतों को जब ब्रश कर रहे हो या फिर आपको कुछ भी अटपटा लग रहा हो तो आपको चेक करना चाहिए, या अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, किसी को दिखाना चाहिए कि आपको कोई ब्लैक होल या कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है। अगर आप सेल्फ एग्जामिन करके आपको कुछ भी फीलिंग हो रही है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और साथ ही हर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए, डेंटिस्ट को अपने दांतों को चेक करवाइए। अगर आपके कोई गम डिजीज़ है या फिर आपको कैविटी स्टार्ट है या होने वाली है या हो रही है, तो ऐसे पहले ही उसका इलाज या ट्रीटमेंट करवा लीजिए ताकि आपके दांत सेफ और सुरक्षित रहे। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।